आप शुरू करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। फिर चरण को नी रखिए, फिर चरण को नी रखिए। रूह को ही लागी रट, हक कदम हिर दे आए, हक कदम हिर दे आए। तब खुल गए अंतर पट, पे चरण को नी रखिए। कदम तली अति उज्ज्वल, निपट नरम रंग लाल। कदम तली अति उज्ज्वल, निपट नरम रंग लाल। रूहे आशिक इन माशुक की, रूहे आशिक इन माशुक की। ए कदम छोड़े ना नूर जमाल, पे चरण को नी रखिए। रूह कोई ही लागी रट, हक कदम हिर दे आए। तब खुल गए अंतर पट, पे चरण को नी रखिए। लाख सलूकी दो कदम की लालेड़ी, निपट नरम। लाख सलूकी दो कदम की लालेड़ी, निपट नरम। गौर रंग रस भरे, गौर रंग रस भरे। जुबा क्या कहे सिफत कदम, पे चरण को नी रखिए। रूह कोई ही लागी रट, हक कदम हिर दे आए। तब खुल गए अंतर पट, पे चरण को नी रखिए। सोई कहिए मोमिन जीन दिल हक अरश। सोई कहिए मोमिन जीन दिल हक अरश। सो न मोमिन जिन ना पिया, सो न मोमिन जिन ना पिया। हक सुराही का रस, सो न मोमिन जिन ना पिया। हक सुराही का रस,
फे चरण को निरखिए। काहे हो काम नूर जमाल का, मोहे प्यारे अति मोमीन। काहे हो काम नूर जमाल का, मोहे प्यारे अति मोमीन। श्री महमति कहे दोनों ठौर, श्री महमति कहे दोनों ठौर। हमको किए धन धन, श्री महमति कहे दोनों ठौर। हमको किए धन धन, फे चरण को निरखिए। रूह को ही लागी रट, थक कदम हिर दे आए। हक कदम हिर दे आए, तब खुल गए। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन्यवाद क्षमा, लेकिन आपकी तरफ एकदम अंधेरा हो गया, लाइट पता नहीं क्या हुई आपके फोन की। लाइट अच्छा अच्छा अच्छा, लाइट ऑफ हो गई। अच्छा अच्छा, चलिए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेरिया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोए। श्री महामति कहे ए साथ जी, मया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बीतक साहब वाणी का 7 प्रकरण पूरे हो गए हैं। अभी 8वें प्रकरण पे हम लोग आगे चलते हैं सुंदर साथ जी। ये 8वां और 9वां प्रकरण है, छोटे छोटे प्रकरण है, लेकिन इन प्रकरणों में उन मोमिनों का वर्णन किया गया है जो अपने हादी का धाम गमन सुनकर उनके पीछे कुर्बान हो जाते हैं और अपने तन को छोड़ देते हैं। तो उन सभी यही अमिरल मोमिन कहने को तो महाराजा छत्रसाल जी को कहा गया है, लेकिन ये भी अमिरल मोमिन ही है जिन्होंने धनी की पहचान कर ली सद्गुरु के रूप में और एक पल का भी उनका विरह नहीं सहा और उनके पीछे ही अपने तन को छोड़ दिया। तो ये खासल खास मोमिन है जिनके नामों को हम आज सुनेंगे, समझेंगे कि इन्होंने कैसे जो है अपनी कुर्बानी दे दी अपने सद्गुरु के ऊपर। तो आज इनको याद करेंगे हमारे परम धाम के मोमिन, हमारे साथी
कैसे ये इन्होंने अपना जीवन इस दुनिया में धनी के ऊपर कुर्बान कर दिया। अब साथ अगले और बीच के और आखिर की बीतक, सो सब जाहिर होत है कहावत हुकुम हक। अब तुम सुनियो मोमिनो, देखो अपने कदम, साथ चले जिन भांत सो देत नसीहत आतम। क्या कह रहे हैं लालदास जी के धाम हृदय में स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म विराजमान होकर क्या कह रहे हैं, हे परम धाम के मोमिनो, तुम अब मैं आपको उन मोमिनों के बारे में बताने जा रहा हूं कि वो किस तरह से अपने धनी के ऊपर न्यौछावर हो गए। वो मोमिन उस समय पर उनकी ये चाल हमें क्या नसीहत देती है, हमें क्या सिखाती है। उनकी इस नसीहत को देखकर आज के मोमिनों को अपनी चाल का निर्णय करना चाहिए। देखो अपने कदम, मतलब उनकी गवाही को देखकर, उनकी चाल को देखकर हमें अपनी चाल को देखना चाहिए कि हम कैसे चल रहे हैं, वो कैसे चले थे। वो चलने वाले मोमिन कैसे उन्होंने पहचान कर ली थी और कैसे कुर्बान हो गए थे। कूच किया श्री बाई जी ने, आगे शिरजी साहिब, जीत चली सब साथ में, सब धन धन कहे अब। बाई जी राज जी ने जो जाहिरी रूप में महराज ठाकुर जी की पत्नी का रोल उन्होंने इस दुनिया में निभाया, अमलावती की वासना थी उनके अंदर। उन्होंने शिरजी साहिब जी से पहले ही 1 वर्ष पहले तन छोड़ दिया था। जीत चली सब साथ में, सब धन धन कहे अन। पति व्रता स्त्री का ऐसा भाव होता है इस दुनिया में कि वो पति के रहते ही इस दुनिया से जाए, सुहागिन होकर जाए। तो शिरजी साहिब जी जो अखंड समाधि में, अखंड चितवन में लग गए हैं परम धाम की, वो जो है संवत 1751 में जाएंगे, अखंड चितवनी में जाएंगे, लेकिन बाई जी ने संवत 1750 में ही पहले ही तन छोड़ दिया। संवत 1750 में बैसाख सुदी अष्टमी वार बुध पोहर दिन चढ़ते ठौर अपने जाए जमी। संवत 1750 में 51 में शिरजी साहिब जी ने अखंड चितवनी में बैठे और संवत 1750 में बैसाख का महीना था और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को बुधवार का दिन था और सुबह पौहर दिन चढ़ता, मतलब 9 बजे का समय था जब वो अपने आप को उन्होंने, उनका धामगमन हुआ, उन्होंने अपने तन को छोड़ दिया। संवत 1751 आषाढ़ के महीने दिन चौथ पिछली रात में धनी पहुंचे धाम अपने। अब शिरजी साहिब जी का बता रहे हैं महराज ठाकुर जी के तन के लिए कि संवत 1751 में, जबकि आषाढ़ का महीना था, तीज और चौथ के बीच में, तीज कृष्ण पक्ष की तीज बीत रही थी और चौथ आने वाली थी। इसमें सुबह 5:15 बजे धनी पहुंचे धाम अपने। अब दिन चौथ पिछली रात में धनी पहुंचे धाम अपने। अब धनी पहुंचे धाम अपने जो चौपाई कह रही है, इससे जाहिरी रूप से ऐसे लगता है कि उन्होंने परम धाम चले गए। वो धनी पहुंचे धाम अपने, यानी कि अपने परम धाम वो चले गए। अब परम धाम तो हम सबको मालूम है, वाणी में ऐसी चौपाइयां भी है कि भेले पौड़े और भेले जागसी। परम धाम में तो हम सब 12,000 सखिया श्यामा महारानी के साथ और इस दुनिया में एक साथ आई हैं और एक साथ परातम में जागेंगी। तो फिर ये चौपाई क्या कह रही है, धनी पहुंचे धाम अपने। सुंदर साथ जी, अभी हम लोग शनिवार और इतवार को श्रृंगार भी पढ़ रहे हैं, तो श्रृंगार में उस प्रकरण में पूरा ये आता है जो हमने अभी अभी प्रकरण पढ़ा है कि मोमिनों का दिल ही अर्श है। धनी उनके दिल को सब विद वतन सहित अर्श करके बैठे हैं। जहां मोमिनों के हृदय में राजी आ गए, वहीं उनके चरण आ गए, वहीं उनका पूर्ण स्वरूप और श्रृंगार आ गया। उनके जो उन्होंने वस्त्र पहने हैं, जो उन्होंने गहने पहने हैं, वो सब स्वरूप श्रृंगार के साथ आ गए। वहीं पर 25 पक्ष आ गए, वहीं रूहें आ गई, वहीं श्यामा महारानी, पशु पक्षी जानवर, खूब खुशहालियां, कण कण तिनका तिनका, जर्रा जर्रा परम धाम का जो है वो रूहों के दिल में आ गया। क्योंकि धनी से ही सब कुछ है। हमें परम धाम की मार्फत के बारे में पता ही है, अब तो बहुत इसका मंथन हो गया है कि हकीकत के रूप में राज्य ही श्यामा महारानी, सखियों, खूब खुशहालियों, पशु पक्षी,
जानवर 25 पक्षों अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी के रूप में क्रीड़ा करते हैं। है धनी ही, वहां का जर्रा जर्रा अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म है, उन्हीं के नूर से है। मार्फत में सिर्फ राज्य ही है, एक राज्य के अलावा किसी को कह ही नहीं सकते। राज्य ने ही सखियों का रूप धारण किया हुआ है, राज्य ने ही श्यामा महारानी का रूप धारण किया है। तभी तो इश्क रबद हो गया। सखियों के रूप में है तो राज्य, लेकिन सखियों को लग रहा है उनके अंदर जो इश्क है वो धनी का दिया हुआ है, लेकिन वो समझ रही है कि वो धनी को रिझा रही है, जबकि सखियों के रूप में भी कौन रिझा रहा है? सखियों के रूप में भी राज्य ही राज्य को रिझा रहे हैं। इस भेद को सिर्फ वहां नहीं जान पाए थे, तो ये खेल बन गया सुंदर साथ जी। अब क्योंकि सब विद्वतन सहित राज्य रूह के दिल में आ गए हैं, उसके दिल को अर्श कर रहे हैं, करके बैठे हैं छठे दिन में जो आया। अब हुक्म द्वारा इस प्रकरण में भी जो आठवां प्रकरण शुरू हो रहा है, सातवें प्रकरण के भी चौपाई में यही कहा गया है। अब हुक्म द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आय के अर्ज कर बैठे कसम। राज्य अब छठे दिन में मोमिनों में उन्होंने इंद्रावती के तन से, मेराज ठाकुर के तन से जितनी सेवा लेनी थी उतनी ले चुके, और अब जो है वो तन जो है अखंड परमधाम की चितवनी में लग गया है। उनको जो है आसन झूले में बिठाकर बंगला जी के नीचे उनको बिठा दिया गया है, पधरा दिया गया है। उसके ऊपर सेवा पूजा वाणी की पधराई गई है, जिसका श्रृंगार हम आज भी गुम्बद जी में देखते हैं सुंदर साथ जी। तो ये जो कहने का भाव है, धनी पहुंचे धाम अपने, यानी कि अपने हृदय रूपी परम धाम में मेहराज ठाकुर यानी इंद्रावती की आत्म अखंड चितवनी में लग गई है। उनकी सुरता अब उन्होंने दुनिया की तरफ में नहीं लगाई हुई है। सुंदर साथ, जागनी कार्य भी तो दुनिया में रह के ही किया जाता है। जब हम जागनी करते हैं तो कहाँ परम धाम की चितवनी कर पाते हैं? इंद्रावती की आत्म भी परम धाम की चितवनी के लिए बार बार तड़पती थी, लेकिन राज्य ने उनको ऐसा कार्यभार सौंपा हुआ था कि वो परम धाम की चितवनी में जब जब समय निकाल के लगती थी, सुंदर साथ को भी चितवनी अपनी मेहर से कराते थे। लेकिन जब आत्म धनी के स्वरूप और श्रृंगार को देख लेती है, फिर उसको जागनी नहीं सूझती है, फिर उसको जागनी नहीं करनी होती है। कि जागनी की जो मैखुदी है, धनी ही देते हैं ये मैखुदी कि जागनी करनी है, सुंदर साथ को बताना है, परम धाम की बातें बतानी है, उनके साथ वाणी मंथन करना है। ये मैखुदी माना कि धनी ही देते हैं। लेकिन जब रूह इस अवस्था तक पहुंच जाती है कि वो धनी के स्वरूप और श्रृंगार को देख लेती है, तो वो बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल उनमें ही खो देना चाहती है, क्योंकि वो एक ऐसा आनंद है। अभी मैं तो इतने स्पष्ट शब्दों में नहीं कह सकती, क्योंकि उस अवस्था तक पहुंचना लगभग थोड़ा सा कठिन ही है, कोई बिरले ही सुंदर साथ पहुंचते हैं। इंद्रावती की आत्म, लेकिन जैसा वर्णन इंद्रावती जी करती है राज्य के स्वरूप और श्रृंगार का, और जैसे अपने दिल के भाव खिलवत में श्रृंगार में व्यक्त करती है, उससे ऐसा लगता है कि उस अखंड आनंद को जब रूह देख लेती है तो उसको फिर दुनिया का कोई काम नहीं करना होता, चाहे वो जागनी ही क्यों ना हो, चाहे पर सबको जगाकर परम धाम ले जाना ही क्यों ना हो। तो इंद्रावती जी के बहुत से प्रकरण कीर्तन में और पूरी वाणी में है, जबकि उनको धाम का विरह सताता है, धनी के स्वरूप और श्रृंगार को देखने का विरह सताता है। तब वो बार बार कहती है कि मैं क्यों लगी हुई हूँ जागनी के कार्य में। रे रू करे न कछु अपनी, के तू उर्जी उम्मत माहे, गुण दिन गए गुण सिफत में, तो हे अजू इश्क आया ना है। धनी के इश्क इश्क तो उनके अंदर था ही, लेकिन जब जब जागनी कार्य में वो लगते थे तो थोड़ा सा अंतराल हो जाता है। तो रूह जब धनी के प्रेम में उनकी चितवन में लगना चाहती है तो वो जागनी नहीं कर पाती है, और जब जब वो जागनी करती है तो वो धनी की चितवन में नहीं लग पाती है। लेकिन धनी ने अपने हुक्म से उनको जो जिम्मेदारी दी थी उसको उन्होंने अपने समय रहते पूरा किया, और अब वो बातूनी रूप से वो अपने परम धाम में आज भी चितवन अखंड चितवन में लगी हुई है। और सुंदर साथ को बातूनी रूप से इंद्रावती को जो कार्यभार मिला है, धनी के नाम की शोभा मिली है, उसको वो बातूनी रूप से आज मोमिनों के हृदय में विराजमान होकर धनी कर रहे हैं। और जो भी रूह, जो भी जीव अपनी जीवन यात्रा को पूरा करके पहले से ही तन छोड़ता है, वो गुम्बद जी में भी मूल मिलावा बन रहा है, जहां पर सभी जो है आत्माएं अपने जीव के साथ वहां पर पहुंचती हैं।
तो ये जो बात कह रहे हैं, धनी पहुंचे धाम अपने, ये परम धाम में जाने की बात नहीं है, बल्कि परम धाम की अखंड चितवनी में अपने आप को समाधिस्थ करने की बात को कहा गया है। वार सुकर जो मेगा पिछली रात घड़ी धोए, पहुंचे अर्श अजीम को दारुल बका कया सोए। अब पूरी चौपाइयों से ऐसा ही लगता है जैसे कि वो परम धाम में जागृत हो गए, लेकिन हम सभी को मालूम है सुंदर साथ जी, इंद्रावती हमें लिए बिना परम धाम में नहीं जा सकती। ये सबसे बड़ा अखंड सत्य है। तो चौपाइयों से जो भाव निकल रहा है वो यहीं के अपने धाम हृदय में जो सब विद्वतन सहित राज्य विराजमान है, दिल को अर्श करके बैठे हैं, उसको भी बिल्कुल परम धाम ही कहा गया है। उस परम धाम में जाने की बात कही जा रही है। वो शुक्रवार का दिन था, जुमे का दिन, जिसमें पिछली रात घड़ी धोए, 2 घड़ी शेष रह गई थी, यानी कि 5:15 बजे पहुंचे अर्श अजीम को। परम धाम में अपनी सुरता को इंद्रावती की आत्म ले जाती है। दारुल बका कया सोए, उसको भी अखंड परम धाम को, जो मुस्लिम भाषा में दारुल बका कहा गया, परम धाम को दारुल बका कहा गया है, उस अर्श अजीम को में अपनी सुरता को वो लगा लेती है। जिन मोमिन को पहचान तिन बांधी कमर, सौंपी आत्म कदमों हुए सब ऊपर। जिन मोमिनों ने महराज ठाकुर के तन में, इंद्रावती की आत्म में धनी के स्वरूप की पहचान कर ली, उनको साक्षात धनी ही जान लिया, और 10 वर्ष जो पन्ना जी में उनकी सेवा का जो लीला हुई, वो उनको साक्षात धनी मानकर ही सेवा वो की गई, वो लीला की गई। जिन मोमिनों ने उनको धनी पहचान लिया, तिन बांधी कमर, वो भला धनी का बिछोहा कैसे सह सकते थे, उन्होंने अपने कमर भी उनके साथ वैसे ही बांध ली। सौंपी आत्म कदमों, अपनी आत्मा को धनी के चरणों में कुर्बान कर दिया, हुए सब ऊपर। इस प्रकार से वो हम परम धाम के मोमिनों में, परम धाम की रूहों के बीच में सर्वोपरि हो गए। अमीरुल मोमिन भले चाहे छत्रसाल जी को कहा गया, लेकिन बहुत से मोमिन अमीरुल मोमिन ही है, बल्कि उन्होंने तो बहुत पहले ही धनी के चरणों में अपनी आत्म को और अपने तन मन धन को तीनों को कुर्बान कर दिया। जिन ढील खिन एक ना करी, सुन के पानी क्या हराम, हम पहुंचे सेवा मैंने और ना कोई काम। ऐसे सुंदर साथ का क्या उदाहरण दे लालदास जी कह रही है, जिन्होंने एक पल की भी ढील नहीं करी। धनी को सुना कि वो परम धाम की अखंड चितवनी में जा रहे हैं, तो उन्होंने भी अपने तन को छोड़कर धनी के साथ अखंड चितवनी में वो भी लग गए। इतना आसान कहाँ है अपने तन को छोड़ना। सुंदर साथ कोई सोचता भी है, कभी दुखों से भी घबरा कर सोचता है, तो बहुत बल चाहिए कि इंसान अपना तन छोड़ दे। उनके अंदर ऐसा विरह आया कि एक पल में तन छोड़ दिया। उस विरह की पराकाष्ठा को हम अगर सोचे भी तो नहीं सोच पाएंगे कि इतना उबाल आया एकदम से विरह का कि तन ही छूट गया। तो कह रहे हैं कि उन्होंने एक पल की भी ढील नहीं करी, एक पल भी गुजरने नहीं पाया। सुन के पानी क्या हराम, मतलब एक ये मुहावरा है कि कोई काम झट से कर लेना, मतलब पानी तक नहीं पिया और वो काम कर लिया। तो इसके सुन के पानी क्या हराम, मतलब पानी तक नहीं पिया और एक पल की भी देरी किए बिना, एक सांस भी शिवजी साहिब जी के बिना उनको लेना गवारा नहीं था, और उन्होंने अपना तन छोड़ दिया। हम पहुंचे सेवा मैंने और न कोई काम। लालदास जी कह रहे हैं हम भी उस समय वहां पर शामिल थे सेवा में, जब शिवजी साहिब जी अखंड चितवनी में तल्लीन हो रहे थे, उस समय हम भी वहां पर थे सेवा में, और ना कोई काम, लेकिन हम वैसा काम नहीं कर पाए। ये कहने की बात है लालदास जी की। लालदास जी भी अमीरुल मोमिनों में, खास मोमिनों में से एक है, जिनको धनी ने अपनी आज्ञा से रोक रखा, और उनसे जो सेवा करानी थी बीतक लिखवाने की, वो उन्होंने करी। श्वास न खाया बीच में, छोड़ी ना साहित्य, उठे धाम वतन में ए फरदा रोज कयामत। उन्होंने एक उन मोमिनों ने, जिनके खुद लालदास जी दृष्टा है इस दृष्टांत के, कि उन्होंने एक पल के लिए भी, शिवजी साहिब जी ने जैसे ही चितवनी में खुद को तल्लीन किया, उन्होंने एक सांस भी उसके बाद नहीं लिया। उसी पल उसी घड़ी उन्होंने अपने सांस भी बंद कर दिए। छोड़ी ना साहित्य, वो घड़ी बीतने तक नहीं पाई कि उन्होंने अपने तन को छोड़ दिया। उसी साइड उसी पल, जो कहते हैं परम धाम में अभी भी वही साइड है, वही पल है। कुंभ की आवाज अभी तक गूंज रही है मूल मिलावे में। यहाँ पर कह रहे हैं कि शिवजी साहिब जी जैसी अखंड चितवनी में गए, उन सुंदर साथ ने उसी पल और उसी साहित्य में
अपने तन को छोड़ दिया, उठे धाम वतन में। वो भी उनके साथ साथ अखंड परम धाम की चितवनी में लग गए और परम धाम में जागृत हो गए। परम धाम में परात्म के रूप में जागृत होने की बात नहीं कर रहे हैं, आत्म स्वरूप से परम धाम में जागृत होने की बात कर रहे हैं। जैसे शिव जी साहिब जी के लिए कह रहे हैं, वैसे ही सुंदर साथ के लिए कह रहे हैं कि परम धाम पहुंच गए, उठे धाम वतन में ए फरदा रोज कयामत। यही कल के 12वीं सदी की कायमी का दिन है, जिसका वर्णन कुरान में बार बार मोहम्मद साहब क्या करते थे कि कल के रोज जो है कयामत हो जाएगी, 12वीं सदी में कयामत हो जाएगी, जबकि परमधाम के मोमिन अखंड चितवनी में लग जाएंगे। ये भी कायमी है। पूरी कायमी तो सुंदर साथ जी हम सभी को मालूम है, जब 8 बिस्ते बन जाएंगी तो उसको पूर्ण कायमी कहेंगे। लेकिन परम धाम में वाहिदत में रहते थे, जहां कोई भी रूह अपना अलग से सुख नहीं ले सकती थी। कोई भी रूह सुख ले, बाकी रूहों को भी वही सुख मिल जाता था। लेकिन सुंदर साथ जी ये दुनिया में हर रूह को, हर मोमिन को एक खास मौका मिला है कि वो चाहे तो अपनी कायमी आज कर ले, लेकिन इतना विरह आना भी चाहिए, इतना प्रेम भी होना चाहिए कि धनी इसके स्वरूप की पहचान करके चाहे किसी भी रूप में करे या ना करे, वाणी के रूप में करे, या शिवजी साहिब जी को ही अपना आज भी उन्हीं के ऊपर नौछावर हो जाए, तो इतना विरह जगे जो धाम का, तो बात कुछ बने। ये एक भजन की लाइन है। तो ये विरह जगे तभी तो कोई बात बने। उन मोमिनों को लालदास जी कह रहे हैं कि हमें देखना चाहिए कि कैसे उनके अंदर विरह उसी पल उसी घड़ी में आ गया कि उन्होंने अपने तन को छोड़ दिया और अपनी कायमी कर ली। अखंड बिस्तों में कायमी परमधाम के मोमिनों की तो होनी है, पूरी दुनिया के जीवों की होनी है, लेकिन ये वो पल है, उनका उदाहरण दे रहे हैं कि उन्होंने शिवजी साहिब जी के साथ ही उसी पल उसी घड़ी में अपने तन को छोड़कर अपनी कयामत कर ली। हम साथ देखत रहे जिन घेर लिया घेर, जब आंखें खुली ताए क्यों ना पड़े चैन। और लालदास जी अपने आप को यहाँ पर जाहिरी रूप से देखा जाए तो उनमें क्या कमी थी? कोई कमी नहीं थी, वो भी उतने ही कुर्बान थे, लेकिन फिर भी वो ऐसे एग्जाम्पल को देखकर अपने आप को जो है कह रहे, हम साथ देखत रहे, हम सुंदर साथ को तन छोड़ते हुए देखते रहे, शिव जी साहिब जी को जात अखंड चितवनी में लगते हुए देखते रहे, जिन घेर लिया के, लेकिन हम अपना तन न छोड़ पाए। हमें लगता माया ने घेर लिया, लेकिन ये बात जब हम अपने दिल का दर्द कह रहे होते तो कई बार बढ़ा चढ़ाकर बात कह देते हैं। ऐसा नहीं है कि लालदास जी को किसी माया ने घेरा था, वो तो धनी के हुक्म ने ही उनको रोका था, लेकिन वो जाहिरी रूप में और सुंदर साथ का दृष्टांत देते हुए उसको उसको पराकाष्ठा की सीमा तक बताने के लिए कह रहे हैं कि हम भी इस समय के जो है वो गवाह है, हमने सुंदर साथ को देखा, लेकिन हम तन नहीं छोड़ पाए, हमें धिक्कार है और हमें लगता है कि माया ने घेर लिया। ऐसा वो शब्दों में कह रहे हैं। जब आंखें खुली ताए क्यों ना पड़े चैन, जब हमारी आंखें खुली, जब हम जागृत हुए, तब हमें बेचैनी हुई, हमें चैन ही नहीं पड़ा कि धनी अखंड चितवनी में चले गए और हमने तन नहीं छोड़ा। दर्द न आया धनी का, बिछुड़ते न उड़ी अरवाहें, साथ मैंने तिनका मुख ऊंचा होवे क्यों ताए। जिनको धनी से अपना दर्द ही पैदा नहीं हुआ, उनके बिछड़ने से हमारी अरवाह ही ना उड़ी, साथ मैंने तिनका मुख ऊंचा होवे क्यों। ऐसे मोमिन अपना सुंदर साथ के बीच में मुख कैसे ऊंचा करेंगे कि धनी तो अखंड परमधाम जा रहे थे, वो हमें लेने आए थे, वो अखंड परमधाम जा रहे थे, हमारे पास सुनहरा अवसर था कि हम भी उनके साथ अखंड परमधाम की चितवनी में लग जाते, लेकिन हम नहीं लग पाए। हम कैसे अपना मुख जो है इस दुनिया में मोमिनों के बीच में ऊंचा करेंगे। जीती बाजी हार गई ए दर्द बड़ा मोमिन, एक कहने में ना आवत बहुत भारी होसी रोशन। वो कह रहे हैं इस प्रकार से चाहते तो तन छोड़ देते तो बाजी को जीत लेते, लेकिन हमने जीती हुई बाजी को अपने हाथ से हार दिया। ए दर्द बड़ा मोमिन, और अब तो ये दर्द जो है जिन जिन मोमिनों को हुआ है उनको ये दर्द सबसे बड़ा दर्द बन गया है कि धनी के चलते, धनी जब परमधाम वापस जा रहे थे तो हम उनके साथ नहीं जा पाए। एक कहने में न आवत बहुत भारी होसी रोशन। इस दर्द को लालदास जी कह रहे हैं शब्दों में कहा नहीं जा सकता, ये तो बहुत भारी दर्द है जो हमारे हिस्से में आ गया कि धनी के चलते हम परमधाम ना जा सके और इस प्रकार हमने जीती हुई बाजी को हार दिया। ना तो सिरदार सिरोमन
थी बेशक पहचान, पर आखिर वक्त फल समय, हाय हमें कछु न रहा ईमान। वो कह रहे हैं परम, वरना तो लालदास जी कह रहे हैं हम भी परम धाम के सरदार शिरोमणि मोमिन थे, हमें भी धनी के स्वरूप की पूर्ण पहचान थी। ऐसा नहीं था कि हमने अपना तन मन धन कुर्बान नहीं किया था, लेकिन फल के समय, आखिरत फल के समय हम ईमान पर खड़े नहीं हो पाए, यानी कि हम जो है तन नहीं छोड़ पाए। सुंदर साथ जी ये भी भाव विहलता में ऐसे शब्द लालदास जी अपने आप को कह रहे थे काटते हुए, लेकिन हम सभी को मालूम है लालदास जी के इन शब्दों में सिर्फ दर्द छुपा हुआ है, उनका धनी से प्रेम का दर्द छुपा हुआ है, जबकि वो ईमान पर पूरे ही दृढ़ थे। निस्बत हमारी ना रही, ना तो वतन हमारो श्रीधाम, तिन समय न देखिया, सो छुड़ाया दज्जाल ने ठाम। वरना तो हमारी भी उनके साथ अखंड की निस्बत ही है। ऐसा नहीं है कि मेरे और धनी के बीच में जो रिश्ता है वो अखंड परमधाम का ही है। ना तो वतन हमारो श्रीधाम, और हमें भी अखंड परमधाम की चितवनी में लग जाना चाहिए। तिन समय ना देखिया, लेकिन उस समय हम देख ही नहीं पाए, और दज्जाल, लेकिन उस अंतिम समय पे दज्जाल ने हमें अपने वश में कर लिया और हम तन ना छोड़ पाए। ऐसा पशु भी ना करे जिन माया की प्रीत, हमसे कछु ना हुआ, कछु ना आई रीत। वो कह रहे हैं माया के जो पशु पक्षी भी होते हैं, उनके बीच में भी इतना प्रेम होता है कि एक चला जाए तो दूसरा उसके पीछे ही अपना तन छोड़ देता है। वो अपनी प्रीत उसके साथ प्रेम की नहीं छोड़ते, लेकिन हम उनका उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए। ऐसी रीति को, ऐसी प्रेम की रीति को हम नहीं निभा पाए। ए रहे श्री राज के हुक्मे और न कोई उपाय, जान से रोमन क्यों रहे पर हुक्मे कछु न बसाए। आगे कह दिया उन्होंने कि हम अगर रहे तो भी राज्य के हुक्म से रहे, और कोई उपाय ही नहीं था। अभी बीतक साहब लिखनी थी, उसकी जल्द केशव दास जी बनाएंगे। जान शिरोमण क्यों रहे पर हुक्मे कछु न बसाए। जो शिरोमण सुंदर साथ है, भला वो कैसे रह सकते हैं अपने धनी के वियोग में, लेकिन हुक्म के आगे कोई भी बस नहीं चलता है। कहा लो कहूं मैं इनकी, दिक दिक हुआ आकार, अब कहूं मैं तिनकी, जो संग चले साथ सरदार। अब वो कह रहे हैं मैं अपने दिल की बातों को कहां कहां कहूं, धिक्कार है मेरे आकार को जो उस समय उसने तन नहीं छोड़ा। अब मैं उनके नाम ले रहा हूं, उन सरदार सुंदर साथ के जो शिवजी साहिब जी के साथ ही जिन्होंने अपना तन छोड़ दिया। शंकर हजूरी चले और चले लालमन, और नारायण दास जो कहे खास मोमिन। शंकर, हजूरी, लालमन और नारायण दास जी, ये चारों खास मोमिन है जिन्होंने तुरंत ही तन छोड़ दिया। गोदावरी और किसने संग दिया धनजी ने, भय आशिक दीन इस्लाम पर, धाम मेले अपने। गोदावरी और किसनी ने भी तन छोड़ा, धनजी ने भी तन छोड़ दिया। ये सभी तीनों सुंदर साथ आशिक थे इस्लाम, दीन इस्लाम के, और ये अपने परम धाम के मोमिनों में मेले में शामिल हो गए तन छोड़कर। बड़ा जस लिया जसिया, जिन छोड़े ना राज कदम, साथ में धन सबो कही जाग पहुंची आतम। जसिया ने भी अपना तन छोड़ दिया, उन्होंने भी श्रीराज के कदमों को नहीं छोड़ा। अपने आप को सुंदर साथ के बीच में उन्होंने अपनी आत्म को मिलावे में पहुंचा दिया, और सुंदर साथ उनको धन धन कह रहे हैं। और अंबोबाई चले थी इश्क में गरक, इन ऊपर मेहर महबूब की पहुंची कदमों हक। और अंबोबाई भी तुरंत ही उन्होंने तन छोड़ दिया, थी इश्क में गरक। ये धनी के इश्क में इतनी गरक थी कि इन्होंने एक पल की भी देरी लगाए बिना अपना तन छोड़ दिया। इनके ऊपर धनी की मेहर थी, ये तुरंत ही तन छोड़कर धनी के कदमों में पहुंच गए। जिन्होंने तन छोड़ा उनके ऊपर भी धनी की मेहर, जिन्होंने तन नहीं छोड़ा उनके ऊपर धनी का हुक्म। ये बातों को क्लियर कर रहे हैं लालदास जी। और जो रतन भाई चली राज के साथ, साची रहे सेवा मिने, जो धनी पकड़े हाथ। रतन बाई ने भी तुरंत ही तन छोड़ दिया, श्री राज के पीछे ही चली गई। सेवा में ये हमेशा उनके हाजिर रहती थी, सच्चे मन से उनकी दिल से सेवा करती थी, इसलिए धनी ने इनका हाथ नहीं छोड़ा और अपने साथ इनको भी अखंड चितवनी में ले गए। रामबाई आपा डारिया थी सेवा में आसिक, जान के तो अपना साथ रखी हक। रामबाई भी, इन्होंने भी अपने तन को छोड़ दिया, ये भी हमेशा सेवा की आशिक थी, ये धनी की सेवा की आशिक कहलाती थी। जान के तो अपना, धनी ने इनको अपना जान कर, क्योंकि ये उनके आशिक थे और धनी इनके आशिक थे, इनको भी अपने साथ ही शामिल कर लिया और इनके भी अपने हुक्म से उनका भी तन छूट गया। ये साथ जो संग चले, जिनसे ऊंचा किया मोमिन, संसार में धन धन हुए जिनके दिल रोशन। लालदास जी कह रहे हैं ये वो सुंदर साथ के नाम लिए हैं जिन्होंने अपना सर ऊंचा किया, साथ साथ हमारा
भी सर ऊंचा कर दिया। हमारे समुदाय से, हमारे ग्रुप से, रूह मोमिनों के 12,000 ग्रुप से कोई यदि ऐसी रहनी करके दिखाता है तो हमारा भी उनका एग्जाम्पल देकर सिर ऊंचा होता है। तो उन्होंने कह रही उन्होंने मोमिनों की लाज रख ली, हमारी नाम की लाज रख ली कि उन्होंने अपने सिर को ऊंचा कर कर धनी के ऊपर कुर्बान हो गए। संसार में धन धन हुए जिनके दिल रोशन, इनका दिल धनी की पहचान से रोशन था, इसलिए संसार में अपने नाम को रोशन कर गए और धनी के ऊपर कुर्बान हो गए। महामती कहे ए मोमिनो, देखो 7 कदम, सब इनको, अब इनको देख के जगाओ अपनी आत्म। लालदास जी यहाँ पर हमें संदेश दे रहे हैं कि हे परम धाम के मोमिनो, देखो 7 कदम, हमारे जो पहले से सुंदर साथ है, जिन्होंने शिरजी साहिब जी के ऊपर अपना तन कुर्बान कर दिया, अपना तन मन धन हृदय जीव सब कुछ निछावर कर दिया, अपने आप में एक सांस तक नहीं रखी। अब इनको देख के जगाओ अपनी आत्म। इनकी रहनी को देखकर, इनकी चाल को देखकर हमें आज के सुंदर साथ को उदाहरण लेना चाहिए और अपनी आत्म को जगाना चाहिए कि धनी के ऊपर कुर्बानी हम पूछते रहते हैं, कुर्बानी कैसे करें, कुर्बानी कैसे करें। सबको पता है कि कुर्बानी करनी है, कुर्बानी के बिना तो जो है बात ही नहीं बनेगी। सब पूछते हैं, मंथन भी करते हैं कि कुर्बानी कैसे करें, कैसे करें। लेकिन लाल दादी कह रहे हैं, मैंने तो आपको साक्षात उदाहरण ही दे दिया है कि कुर्बानी कैसे की जाती है। एक पल में अपने सतगुरु के ऊपर जो है ऐसे मोमिनों ने अपने तन मन धन को कुर्बान कर दिया। एक चौपाई मुझे याद नहीं आ रही, चलना हादी का सुन के कुछ ऐसी है, जीवते जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक, जीवते ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। तो अपने आप को कैसे उन्होंने कुर्बान कर दिया परम धाम के मोमिनों ने, इसका उदाहरण इन प्रकरण में दिया गया है। सुंदर साथ जी, समय समाप्त हो रहा है, इसलिए दूसरा प्रकरण भी इसी तरह का है जिसमें परम धाम के मोमिनों की कुर्बानी का वर्णन किया गया है। उसको कल लेंगे 9वें प्रकरण को। अभी चौपाई को यहीं पर ही दोहराते हैं। श्री महामती कहे ए मोमिनो, देखो 7 कदम, अब इनको देख के जगाओ अपनी आत्म, जगाओ अपनी आत्म। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी चलते हैं अपनी दूसरी बैठक की तरफ और आगे की तरफ बढ़ते हैं।